चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल हम ज्यादा से ज्यादा पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके आपका सेट चूज करने के लिए। आप भी अपनी इंट्यूशन के साथ काम कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अलाइंड मैसेज मिल सके। इसीलिए हम पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। तो क्योंकि अभी लव एनर्जी बहुत सराउंड कर रही है, वैलेंटाइंस डे नजदीक आ रहा है, इसीलिए मैं एक लव रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये लव रीडिंग सिर्फ इस वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। हम इसमें कवर करने वाले हैं, हम इसमें पूछने वाले हैं, सवाल होगा कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या वो आप में इंटरेस्टेड है, अगर है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं आपका पिक कार्ड रीडिंग, आपकी लव रीडिंग क्या कह रही है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए 5 सेट ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ये है सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5। आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, फोरहेड के सेंटर पे फोकस करना है, अपनी यूनिवर्सल एनर्जी या डिवाइन सेल्फ या हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है और रिक्वेस्ट करना है कि आपको गाइडेंस दे ताकि आप अपना सेट सेलेक्ट कर सके। फिर आपको आंखें खोलनी है और जो सेट आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसे सिलेक्ट करना है आपकी एडवाइस के लिए। आप एक या एक से ज्यादा सेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको हर सेट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपकी सेट की टाइमलाइन चेक करके अपनी सेट की तरफ जंप कर सकते हैं। तो हम ज्यादा समय वेस्ट किए बिना डायरेक्टली आपकी सेट की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं सेट नंबर 1 क्या कहता है हमारे स्प्रेड में। हमारे पास क्या एडवाइस दे रहा है सेट नंबर 1। मैं आपके लिए कार्ड स्प्रेड आउट करती हूँ, देखते हैं कार्ड्स क्या सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर किस तरह की एनर्जी आपकी इस रिलेशनशिप को सराउंड कर रही है। मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, जितना आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे उतना पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में है, जितना आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर पाएंगे उतना पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने के लिए। हालांकि आपके पार्टनर अभी तक कंफ्यूज्ड है कि किस हद तक इस रिलेशनशिप को लेके जाना है। ये हमें इससे पता चल रहा है क्योंकि काफी रिवर्स कार्ड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शायद अभी अभी हार्ट लॉस या रिलेशनशिप लॉस से गुजरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो मोर्न कर रहे थे, दुखी थे और उसमें से अभी अभी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा अपनी कंट्रोल में आने के लिए। जब वो इस रिलेशनशिप को अगर वो कंसिडर कर भी रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि वो इस रिलेशनशिप के कंट्रोल में पूरी तरह रहे और अपने आप के कंट्रोल में रहे और रिलेशनशिप के कंट्रोल में रहे। सो शायद इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा वक्त अपने लिए ले रहे हैं ताकि वो फिगर आउट कर सके किस तरह से इस रिलेशनशिप को अप्रोच करना है, किस तरह से आपको प्रपोज करना है, किस हद तक ये रिलेशनशिप को वो जस्टिस दे पाएंगे और किस हद तक वो उसे ले जा पाएंगे। इसका डिसीजन भी वो लेने की कोशिश अभी कर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि कोई उन्हें चीट ना कर दे या उनकी खुद की कोई एक्शन से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना हो, या अभी तक उनको फ्रीडम से जीने की आदत थी या कैजुअली लाइफ को लेने की आदत थी। हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार कमिट कर देंगे तो शायद उनको वो उस दायरे में रहना पड़ेगा और वो इसे जस्टिस दे पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे कई सारे थॉट्स उनको बॉदर कर रहे हैं और अभी क्लैरिटी उन्हें नहीं है कि किस तरह से उन्हें इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। बिल्कुल पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बट ही और शी इज नॉट श्योर अबाउट किस तरह से उन्हें इस रिलेशनशिप को अप्रोच करना है। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस ये है कि एक धीरे धीरे चलिए, मोमेंट बाय मोमेंट चलिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए क्लोजर के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा ये, जैसे उनके लिए होगा। तो बिल्कुल सोच समझ के शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो दिख रहा है हमेशा वो सही नहीं होता। तो आपको बहुत अच्छी चीज़ दिख रही होगी लेकिन
हो सकता है उसके भीतर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स या बहुत कुछ खटास या बहुत कुछ कड़वाहट है जो अभी तक वो बाहर नहीं निकाल पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें वक्त लग रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत प्यार दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में रियल में वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी कहीं ना कहीं उनका बैगेज है जो अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो ऐसी केस में उन्हें वक्त देना बिल्कुल ज़रूरी है। इल्यूजन से बाहर निकलिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये परफेक्ट लाइफ मुझे मिलेगी अगर इनके साथ कमिटमेंट हो, शादी हो, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि यार मैं कहाँ फँस जाऊँगी या जाऊँगा अगर इनसे शादी हो, उसकी आइडिया आपको नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी कोई इल्यूजन्स, प्री कंसीव्ड नोशंस मत रखिए, प्री आइडियाज़ कुछ मत रखिए। जैसे बहाव आता है उसके साथ बहती जाइए। इतना याद रखिए कि भगवान आपके लिए जो चूज़ करेगा और आपको जो बुद्धि देगा चूज़ करने के लिए, उन पर पूरा विश्वास रख के आगे बढ़िए। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ गलती हो गई है, लेकिन सही वक़्त आने पे पता चलता है कि नहीं, यही सही डिसीज़न था और यही होना था, ये हुआ, ज़रूर इसका कोई अच्छा कारण होगा। आर्चएंजल माइकल की एनर्जी आपके साथ है, एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि आप अटक रहे हैं, डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, वहाँ पर आर्चएंजल को हेल्प, माइकल के लिए हेल्प लेने की कोशिश कीजिए, वो बिल्कुल सतर्कता से आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। कहीं पर भी अगर आप ऐसे अटक रहे हैं तो। तो यहाँ पे मुझे क्या ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है? इंस्पिरेशन का ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, यानी इंटेंशन है लेकिन इंस्पिरेशन नहीं है। तो कहीं न कहीं वो डर रहे हैं आपके पार्टनर डिसीज़न लेने के लिए कि कहीं फिर से गलती ना हो जाए। अगर उनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो वो इस चीज़ से डर रहे हैं, रिजेक्शन से डर रहे हैं या किसी वापस ब्रेकअप होने से डर रहे हैं या इसी तरह की कोई इश्यूज़ से डर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस की कमी है और डिसीज़न मेकिंग में डिले हो रहा है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आपके हक में डिसीजन होना है तो बिल्कुल होगा, उसे वक़्त दीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगी। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने सेट 2 सेलेक्ट किया है। सेट नंबर 2 मून का नंबर है। काफ़ी इमोशनल लोग होते हैं ये जो मून को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो मैं आपकी कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है हमारे पास। आपकी पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्तों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये एक नए रिश्ते के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, शादीशुदा है, एंगेज्ड है और आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर सिंगल हैं और नए कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही हमें एनर्जी, हमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो रिवर्स पोजीशन में है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को जस्टिस दे पाएंगे या कमिट कर पाएंगे। ऐसा उनकी स्थिति थी, बट अब उनकी फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव होती जा रही है, लेकिन अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिले हम उन्हें करना चाहिए रिलेशनशिप अनाउंस करने में या एक्सेप्ट करने में या प्रपोज करने में आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी ऐसी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नहीं है। क्योंकि हमें, अगर हम आपकी चक्र एडवाइस क्लास देखें, ब्लॉकेज हमें दिखाई दे रहा है, इनर स्ट्रेंथ का ब्लॉकेज है। यानी कहीं ना कहीं उन्हें कॉन्फिडेंट महसूस नहीं हो रहा है कि वो इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को वक्त और समय और अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ स्टीम कम है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से वो गुजर चुके हैं इमीडिएट पास में। यानी बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज शायद उन्होंने फेस की है, धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को अनाउंस करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले, प्रपोज या कमिट करने से पहले उसे वक्त दे। बिल्कुल वो इस रिश्ते को कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, लेकिन उनको वक्त चाहिए। तो आपको इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बैलेंस अटेन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त आपको इसे देना पड़ेगा। चाहे वो मेल है या फीमेल है जिनके साथ आप ये रिश्ता प्रपोज़ या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों केसेस में इस रिश्ते को वक़्त देना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है आप भी उसकी वज़ह से डुअलिटी में है, कन्फ्यूज़न में है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्या करना चाहिए आपको, किस तरह से इसे हैंडल करना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी, वक़्त दीजिए। पास्ट लाइफ कार्मिक कुछ बॉन्डेजेस हैं आपके पार्टनर के या आपके, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो उन्हें जो भी उनकी पास्ट के गिव एंड टेक है, जो भी उनकी
ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन्हें निभाकर उन्हें आगे बढ़ना है आपके साथ, तो वो सब खत्म कर लेनी चाहिए, ताकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ के साथ वो आगे बढ़ सके आपके रिश्ते की तरफ। बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ेंगे अगर आप उन्हें थोड़ा समय देंगे। आपको अपने आप को भी समय देना पड़ेगा इस चीज को अब्जॉर्ब करने के लिए। आपको ये याद रखना है कि बिल्कुल प्यार जिंदा है, प्यार फैक्ट है, प्यार रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट करने के बारे में सोच रहे हैं या डिच करने के बारे में सोच रहे हैं। जस्ट उनको थोड़े वक्त की जरूरत है ताकि वो अपने आप को समेट सके, अपनी परिस्थितियों को समेट सके और प्रॉपर तैयारी के साथ आपके साथ आगे बढ़े, लोगों के सामने इस रिश्ते को प्रेजेंट करने के लिए। फिर चाहे नई तरह से इसको प्रेजेंट करना है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और नई तरह से वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं और रिश्ते को अलग तरह पे लेके जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा रिश्ता जो शायद अभी तक बना नहीं है लेकिन आप कमिटमेंट की स्कोप आपको है और आप होप कर रहे हैं, तो उसे भी आपको वक्त देना पड़ेगा। ओवरऑल मैं ये नहीं कहूंगी कि आप नेगेटिव फील कीजिए, बिल्कुल ये आंसर पॉजिटिव है, बट इट नीड्स टू गिव, यू नीड टू गिव इट अ टाइम टू डेवलप। इसे डेवलप होने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। उम्मीद करती हूँ रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जिन लोगों ने सेट 3 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। आप डायरेक्टली अपनी सेट पे जंप कर सकते हैं। जिन्होंने एक से ज्यादा सेट लिए हैं वो भी अपनी सेट पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। आपको वो मैसेजेस कंबाइन करना होगा। देखते हैं आपकी कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो काफी अच्छे और पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप के बारे में, और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आपकी एनर्जीज बता रही है, कॉर्नुकोपिया की एनर्जीज है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। ये बता रही है काफी अबेंडेंस, पार्टी टाइम आपकी लाइफ में बता रहा है, यानी सब कुछ जो आप चाहते हैं रिलेशनशिप में वो होगा। और आपके पार्टनर भी वो अबेंडेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में लाना, पॉजिटिविटी वो रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, उतना वक्त, उतना समय, उतना फाइनेंशियल्स, उतनी इमोशंस, उतनी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हर तरह का अबेंडेंस वो आपको देना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप को बहुत ही अबेंडेंस गिविंग रिलेशनशिप वो आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल वो पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो सकती है या कोई नई रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में आ रही है, सिंगल्स के लिए स्पेशली ऐसी रिलेशनशिप भी ये हो सकती है। ये एक टाइमलेस स्प्रेड है, तो आप कभी भी इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें मैसेज मिल रहा है कि कोई नया प्रपोजल या रिवाइवल या रिन्यूअल इस रिलेशनशिप में होता हुआ नजर आ रहा है। या तो आप अगर सिंगल है तो आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपको मैरिज के लिए प्रपोजल या एंगेजमेंट के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपकी रिलेशनशिप को रिवाइव, यानी एक अलग नजरिए से जीने के बारे में और रिवाइव करने के, रिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज है। वक्त देना चाहते हैं आपको। अगर आप लेडी हैं जो ये रीडिंग पढ़ रही हैं, तो हो सकता है आपके जो हस्बैंड है या आपके जो पार्टनर है या आपके जो बॉयफ्रेंड है, वो बिल्कुल पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरह का फाइनेंशियल बैलेंस आपकी लाइफ में वो लेके आना चाहते हैं और बहुत पॉजिटिवली इस रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। कोई एक ऐसी लेडी है जो इन्फ्लुएंशियल लेडी है, जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस रखती है, सोसाइटी से वेरी कनेक्टेड है, या आप खुद भी हो सकती है, जो बिल्कुल इस रिलेशनशिप को इक्वली सराहने वाली है, बहुत सपोर्ट करने वाली है और बहुत ही अच्छे पड़ाव पे इस रिलेशनशिप को लेके जाने वाली है। तो बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स है। हो सकता है शायद आप काफी टफ टाइम से आपकी लाइफ में गुजरे हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोनलीनेस आपने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसमें से शायद काफी लर्निंग्स आपको मिली है, काफी सीख मिली है और एक बहुत ही अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है इस रिलेशनशिप के रिन्यूअल से, इस रिलेशनशिप की एंट्री से। तो लाइफ इस तरह की आपको फीलिंग होगी कि आपको अपना लाइफ पर्पस मिल गया, आपको अपना सोलमेट मिल गया और एक कंप्लीटनेस की फीलिंग ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता आपके लिए लेके आने वाला है। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, पॉजिटिविटी रखिए और इसे अट्रैक्ट कीजिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी, ये मैसेज हमें एंजल्स दे रहे हैं, जो बता रहे हैं आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, जो इमोशंस, रोमांस और पॉजिटिविटी, लव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है,
वो भी बहुत ही एक्टिव है। तो बिल्कुल इस समय जब आप ये रीडिंग कर रहे हैं, देयर इज हाई स्कोप कि आपको ये रिश्ता आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही अच्छी एनर्जी लेके आने वाला है बहुत जल्द। तो बिल्कुल पेशेंस और पॉजिटिविटी से इस रिश्ते को अट्रैक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और नए पड़ाव को वेलकम कीजिए। उम्मीद करती हूँ रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 4 सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने सेट 4 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं उन लोगों के लिए। मैं पहले तो ड्रॉ कर आपके कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ। हमारे पास है चक्रा कार्ड, एनर्जी ऑरेकल कार्ड और मैसेज कार्ड्स। और क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास है यिन यान की एनर्जी जो आपकी रिलेशनशिप को सराउंड कर रही है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल दोनों तरफ से इमोशनली और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि वो बहुत ही सीरियस है इस रिलेशनशिप के बारे में। जस्ट दैट वो इस रिलेशनशिप को सही समय और सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू लिव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ये हमें व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बता रहा है बिल्कुल क्लियरली कि कभी कभी सही वक्त का इंतजार करना जरूरी होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए और उसे बताने के लिए। यहाँ पर थोड़ा डिले हो सकता है, समय जब तक उन्हें समय सही नहीं लगता तब तक वो अपना डिसीजन नहीं देंगे, क्योंकि वो भी काफी सोच रहे हैं किस तरह से आपके सामने या दुनिया के सामने इस रिश्ते को प्रेजेंट किया जाए या एक्सेप्ट किया जाए। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज ऐसी छूट ना जाए जिसकी वजह से स्ट्रेस ना हो जाए या कुछ गलती ना हो जाए जिसकी वजह से रिश्ते को कुछ खरोच ना आ जाए। इसीलिए वो बहुत ही दुगनी तिगनी तैयारी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। बिल्कुल वो आपके रिश्ते, आपके साथ के रिश्ते को अबेंडेंस का रिश्ता समझते हैं, यानी पूरी तरह पॉजिटिविटी और लक का रिश्ता समझते हैं। तो पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। तो यहाँ नो आंसर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट आपको इस चीज को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए, अपनी मेच्योरिटी को इस्तेमाल कीजिए। इस इंसान के साथ जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से आप इसे गेज कीजिए, जज मत कीजिए, बस गेज कीजिए कि वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, क्या उनकी थॉट प्रोसेस हो सकती है। आजू बाजू के मैसेजेस, बुक्स हमें मैसेज एडवाइस एंजल्स एडवाइस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको सिंक्रोनिसिटीज, कोई मैसेजेस, कोई उनसे आपको टिप्स मिलेंगी या कोई ऐसी थॉट्स छोटे छोटे मिल सकते हैं, इशारे मिल सकते हैं जिससे आपको पता चले कि उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप के बारे में। हालांकि पॉजिटिव ही चल रहा है एज मच आई नो, लेकिन वो अभी तक उनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या सही वक्त उन्हें नहीं लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर सके। तो ज़रूरत पड़ी तो आप अपने आप से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके अपनी अंदर की फीलिंग से पूछिए कि क्या उनका डिसीजन हो सकता है। पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ज़रूरत पड़ी तो गाइडेंस लीजिए कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बट 90% मैं आपको बताऊंगी कि वो बिल्कुल पॉजिटिवली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। तो थोड़ा उन्हें वक्त दीजिए, उन्हें जब वक्त सही लगेगा वो बिल्कुल आपकी तरफ पॉजिटिविटी से रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 5 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं उन लोगों के लिए। मैं आपके कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। दोस्तों जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड में हमारे पास है स्टॉर्म वार्निंग। स्टॉर्म वार्निंग बता रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर आप उनकी वो एक्सेप्ट करेंगे या इस रिलेशनशिप को अगर वो कंसिडर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा स्टॉर्म, बहुत बड़ा टर्मोइल, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, जिसकी वजह से शायद वो डर रहे हैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए या इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। पॉजिटिव नहीं कहूँगी, यानी इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिसीजन लेने के लिए वो डर रहे हैं।
तो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एडिक्शन के साथ शुरू हुई, यानी हो सकता है वो आपके साथ अट्रैक्टेड हुए, लड़का लड़का हो या लड़की हो, वो आपके साथ अट्रैक्टेड हुए हैं और उसकी वजह से ये रिलेशनशिप की शायद शुरुआत हुई, लेकिन अभी उनको थोड़े रियलिटी पिक्चर आने लगा है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहते थे वो उन्हें इस रिलेशनशिप से शायद ना मिल पाए, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को डिस्कार्ड करना चाहते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, कमिटमेंट की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने के लिए भी रेडी हैं। बट उनको काफ़ी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, यानी उनको शायद काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी तूफ़ान बड़ा आ सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, या तो फैमिली की डिस्प्यूट हो गई, या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी शायद आपको, या वो खुद, उनका लाइफ़स्टाइल आपका लाइफ़स्टाइल अलग है, उनकी एक्सपेक्टेशन आपकी एक्सपेक्टेशन अलग है, या फिर शायद आप अगर ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, यानी शादीशुदा है या पार्टनरशिप में है, तो हो सकता है वो ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप लोग बहुत अलग हैं और आपका सस्टेनेंस एक साथ बहुत अलग, बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो आपको लेट गो भी नहीं करना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज उनको एक बहुत ही डिफिकल्ट फेस की तरफ लेके जा रहा है, और आपके रिश्ते को भी। तो आपको यहाँ डिसाइड करना है कि ये रिश्ता आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स यहाँ पे परमिटेशन और कॉम्बिनेशंस अलग होंगी। अगर आप कमिटेड हैं, शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो बिल्कुल आपको ये आगे बढ़ाना पड़ेगा रिश्ता। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, कुछ लोग सोचेंगे इससे अच्छा है कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ से कोई भी खुश नहीं होगा, वो आपके पार्टनर खुश नहीं हो सकते। फिर उन वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ से बिटरनेस आ सकती है, और फिर ज़्यादा कड़वाहट से, प्रॉब्लम्स होने से अच्छा आप सेपरेट हो जाए। किसी-किसी का ये भी थॉट प्रोसेस हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो ये भी हो सकता है कि बिफोर यू प्लान, इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले, आपके पार्टनर को आपको चीट नहीं कर, वो जेन्युइन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जीज है जेन्युइन दिखाई पड़ रही है, फ्लेक्सिबल भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इससे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दोनों की लाइफ में इन टर्न प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से शायद वो सोच रहे हैं, डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? वन ऑफ द अप्रोच चॉइसेस मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी रिस्क ड्रिवन डिसीजन मत लीजिए, हेस्टी डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए। ऐसा ना हो जिद की वजह से आप कुछ ऐसा डिसीजन ले ले कि पूरी लाइफ आपको भुगतना पड़े और उनको भी भुगतना पड़े। तो बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लीजिए, रियलिस्टिकली डिसीजन लीजिए, मदमस्त होके डिसीजन मत लीजिए। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को बैलेंस रख के डिसीजन लीजिए। कैजुअली डिसीजन मत लीजिए, प्लेफुली नहीं लेना है। सोच समझ के मैच्योरली डिसीजन लीजिए। हो सकता है आप अपन आपको एक एक पड़ाव से एक अलग पड़ाव की तरफ जाकर सोचना होगा, लॉन्ग टर्म सोच के सोचना होगा, फ्यूचर ट्रैवलिंग इन द सेंस फ्यूचरिस्टिक सोच के सोचना होगा कि अगर मैं इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाते हैं दोनों, कहाँ पहुंचेगा, कहाँ तक पहुंच सकता है, कहाँ तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, वो कर सकता है, कहाँ तक इन कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आप खुश रह सकते हो। अगर ये हर तरह से डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, तो भगवान से, एंजल्स से हेल्प मांगिए। ये आपके एंजल्स सजेस्ट करें। अगर आप बिल्कुल इमोशनली अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो आपको इंट्यूटिव गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं कुछ आपके लिए, अगर गाइडेंस हो तो। अगर आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिले, पॉजिटिविटी मिले, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि खटक रहा है कि यार ये ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वहीं आपको रुकना एडवाइजेबल होगा, ताकि आप ज़्यादा अपनी और उनकी लाइफ मिस आउट ना करें। तो ये आपके लिए सजेशन है। आपके पार्टनर बिल्कुल जेन्युइनली सोच के डिसीजन लेंगे, उन पे भी भरोसा कीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए। वो बुरे या वो अपॉर्चुनिस्ट यहाँ तो मुझे कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी फ़ायदा उठा के निकलने वाला इंसान नहीं दिखाई दे रहे हैं, लड़का है या लड़की है जो भी है। पर प्रैक्टिकली वो सोच रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी किस हद तक वो कर सकते हैं ये भी वो टटोल रहे हैं। और आप भी प्रैक्टिकली सोचिए, ताकि आप दोनों सही डिसीजन ले सके।
उम्मीद करती हूँ रीडिंग से मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से काफी मदद मिली होगी। मैं आपकी फीडबैक का इंतजार करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके, क्योंकि ये फ्री रीडिंग है, पिक कार्ड रीडिंग है, तो ज्यादा रेलेवेंट रीडिंग है। जिन लोगों को भी इससे मदद मिल सकती है उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं इस नंबर पे और ईमेल आईडी पे। मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और मेरी दोनों ब्रांड्स के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। बिकॉज चाहूंगी कि मैंने नया ब्रांड लॉन्च किया है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, जो आपको एस्ट्रो रिलेटेड सर्विसेज भी ऑफर करता है, जैसे टैरो के अलावा भी एस्ट्रो टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रो वास्तु, वास्तु एस्ट्रोलॉजी, वैदिक हो या केपी एस्ट्रोलॉजी हो, और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हम इसको ऐड करने वाले हैं जैसे ही वक्त बीतता जाएगा। तो बिल्कुल इसका भी टैरो यूट्यूब चैनल है, सॉरी इसका भी यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली के नाम पे, फेसबुक पेज है और फेसबुक ग्रुप है। मैं चाहूंगी, मैं आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एक क्यूमुलेटिव ग्रुप है टैरो रीडर शेफाली और एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली दोनों ब्रांड्स के लिए। तो हमारे सारे फॉलोवर्स यहाँ इकट्ठा होंगे और इनके साथ मैं रेगुलर इंटरेक्शन आने वाले दिनों में करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सजेशंस दें और कौन सी पिक कार्ड रीडिंग आप देखना चाहते हैं। याद रखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए ही मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको एडवाइस की जरूरत है, आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ हमारे चैनल के लिए, हमारी ब्रांड के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत